आजकल आहुति पड़ती है ना, तो आहुति में इस बात का ध्यान रखना है कि साकल्य तो देवताओं के लिए है, लेकिन भगवान के लिए क्या है बोलो भाई? भक्ति। भगवान के लिए क्या है? जल्दी बोलो। देवताओं के लिए साकल्य है, भगवान के लिए भक्ति है। भगवान पदार्थ के भूखे नहीं हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। भाव बस भगवान सुख निधान करुणायन, तज ममता मदमान, भजिए सदा सीता रमन। देवता वस्तु के व्यंजनों के प्रिय हैं, लेकिन भगवान भाव के। इसलिए याद रखना, भगवान के हर वस्तु में, हर व्यंजन में तुलसी दल पड़ता है। बोलो तुलसी दल क्या है? अभी तुलसी की कथा आप सुन रहे थे, महिमा सुन रहे थे, साध्वी जी सुना रही थी वृंदा का चरित्र। बहुत बड़ी महिमा है तुलसी की। दो की बड़ी महिमा है, एक तो ये तुलसी कृत रामचरितमानस की, और दूसरा तुलसी दल की। यदि आपके घर में तुलसी दल है और तुलसी कृत है, तो निश्चित रूप से आपके घर में एक न एक दिन भगवान अवश्य आएंगे, विश्वास रखिए। तुलसी में प्रतिदिन जल समर्पित करिए, और रामचरितमानस को पढ़ते समय 2 आंसू भगवान को समर्पित करिए। तुलसी को जल चाहिए और भगवान को तुम्हारे आंसू चाहिए। क्या चाहिए बोलो? आंसू चाहिए। द्रौपदी जब तक रोई नहीं तब तक भगवान का वस्त्रावतार नहीं हुआ। रोई जिस समय आंसू गिरे तो बसन रूप भय श्याम, भगवान का वस्त्रावतार हो गया है। आंसुओं की बड़ी कीमत है, याद रखना। ये आंसू संसार वालों के सामने मत डाला करो। ये संसार वालों के सामने तुम डालते हो, इसलिए उपहास करते हैं। वो क्या करते हैं? उपहास करते हैं। जब भी परिस्थिति ऐसी आवे कि आंसू रोके नहीं रुके, तो भगवान के मंदिर में पहुंच जाया करो, बस वहीं रोया करो। वो एहसास कर लेगा, और विश्वास करना तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर देगा। किसी मोहल्ले वाले के सामने मत रोया करो, किसी रिश्तेदार के सामने मत रोया करो, भगवान के सामने रोया करो। यही गलतियां हो रही हैं, यही गलतियां हैं। बेटा बाप के सामने रो रहा है, बेटी मां के सामने रो रही है, और पत्नी पति के सामने कम रो रही है, अपने मायके वालों के सामने ज्यादा रो रही है। सही बात मैं कह रहा हूं क्यों भाई? मायके वालों के सामने रो रही है। अगर जा नहीं पा रही है तो मोबाइल से कह रही है हेलो। हाँ, क्योंकि मोबाइल तो समझ में नहीं आ रहा है कितने मोबाइल घर में हैं। घर में ऐसा कोई सदस्य नहीं है, एक छोटा सा बच्चा भी है तो उसके पास भी मोबाइल है। कहते हैं कि इसलिए महाराज दे दिया है क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई होने लगी, ऑनलाइन पढ़ाई होने लगी, ऑनलाइन पढ़ाई होने लगी। पढ़ कहाँ रहे हैं बच्चे? छोटे, ज्यादा छोटे बच्चे हैं तो गेम खेल रहे हैं वो। क्यों भाई? बहुत छोटे हैं तो वो गेम खेल रहे हैं, और बड़े हैं तो बड़ा गेम खेल रहे हैं वो। हाँ, गेम तो वो भी खेल रहे हैं, लेकिन बड़ा गेम खेल रहे हैं वो। क्यों भाई? बड़े, ये कंडीशन है। ये आवश्यकता की चीज है, ऐसी बात नहीं कि आवश्यकता की चीज नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ाओ, अगर वो सदुपयोग करें उसका अच्छी बात है,
लेकिन मोबाइल के साथ साथ एक हाथ में मोबाइल पकड़ाना है तो दूसरे हाथ में गीता और रामायण भी पकड़ानी है। कम से कम बेटा ये समझे तो कि ये हमारे हाथ में है क्या, मोबाइल ही है कि और भी कुछ है? बोलो भाई, अगर गीता और रामायण को पढ़ने वाला बच्चा होगा तो मोबाइल का दुरुपयोग नहीं करेगा। क्यों भाई? क्योंकि दुरुपयोग से रोकने वाला अगर कोई होगा उस समय तो गीता का ज्ञान होगा और रामायण का ज्ञान होगा, जो दुरुपयोग से रोकेगा। लेकिन आज कोई नहीं पकड़ा रहा है गीता और रामायण को। बोलो, महात्मा गांधी अगर अभियान में सफल हुए थे तो गीता के प्रभाव से हुए थे, गीता और रामायण के प्रभाव से। बोलो, उनके हाथ में क्या थी? ईमानदारी से बताओ। गीता थी। बोलो, थी कि नहीं थी गीता? रामायण को पढ़ते थे और गीता को साथ लेके चलते थे। एक बार गांधी जी से प्रश्न किया, मैंने उनके बहुत संस्मरण पढ़े हैं। देखो भाई, गुण और दोष सब में होते हैं। कोई गांधी जी के चरित्र पर टिप्पणी करे तो दोषी क्यों देख रहे हो, गुण भी देखो कुछ। बोलो, देखना चाहिए कि नहीं? गुण भी देखना चाहिए। गलतियां होती हैं, मनुष्यों से ही गलतियां होती हैं। हो सकता है उन्होंने गलतियां की हैं, उसका खामियाजा भी भुगता है उन्होंने। बोलो, भुगता है कि नहीं भुगता है? अगर गलतियां की हैं तो गोलियां भी उन्होंने ही सही है, किसी और ने नहीं। बोलो भाई, किसने खाई गोलियां? गांधी जी ने ही गोलियां खाई। लेकिन सत्य तो यह है कि वो गीता और रामायण पढ़ते थे, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। बोलो, झुठला सकता है क्या कोई? कोई नहीं झुठला सकता है। एक बार रामायण को पढ़ रहे थे वो, किसी ने गांधी जी से पूछा कि रामायण को आप पढ़ रहे हैं, ये क्या है? गांधी जी ने कहा, ये सत्य है। ये जो मैं पढ़ रहा हूं, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये रामायण है, उन्होंने कहा ये सत्य है। सत्य है, ये आप दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि ये सत्य है? गांधी जी ने कहा, इसको पढ़ करके मेरे जीवन में सत्य आ गया है, इसलिए मैंने समझ लिया कि ये सत्य ही है। इसको पढ़ते पढ़ते ही मेरे जीवन में सत्य आया है। रामायण को जो पढ़ेगा उसके जीवन में सत्य आएगा। गीता को जो पढ़ेगा उसके जीवन में धर्म आएगा। बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए ये दोनों और सभी ग्रंथ सत्य और धर्म के ही प्रतीक हैं। हमारे घर में रामायण जरूर होनी चाहिए और रामायण होनी ही नहीं चाहिए। नित्य रामायण को पढ़ना चाहिए। पढ़ते पढ़ते 2 आंसू डाल दो, उस समय 1 लोटा जल तुलसी में डाल दो और रामायण पढ़ते समय 2 आंसू भगवान के चरणों में डाल दो। देखो, फिर जीवन का आनंद लो, जीवन का आनंद लो। क्योंकि रामायण है क्या? शंभु प्रसाद, शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी। 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 रामचरित मानस कवि तुलसी। रामचरित मानस कवि तुलसी। रामचरित मानस यही नाम। रामचरित मानस यही नाम। सुनत श्रवण पाई
ये विश्राम सुनत श्रवण पा ये विश्राम सुनत श्रवण पा ये विश्राम सुनत श्रवण पा ये विश्राम सुनत श्रवण पाइए विश्राम। सुनते ही विश्राम मिलेगा, पढ़ते कहीं सुनई अनुमोदन करई ते गौपद इव भव निधि तरई। अच्छा एक बात बताओ, भवसागर से पार जाना है कि नहीं जाना है? जाना है, नहीं जाना है? सबको जाना है। भवसागर से सबको पार जाना है, इसलिए यज्ञ कर रहे हो, मंदिर में जाके पूजा पाठ कर रहे हो, तीर्थों में जा रहे हो कि हमारा उद्धार हो जाए, भव से हम पार हो जाएं। लेकिन पार जाना है तो नाव की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अच्छा भाई, नाव की जरूरत पड़ेगी, और नाव की नहीं नाविक की भी जरूरत पड़ेगी। नाव चलाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो अब ये कंफर्म हो गया कि जितने लोग यहां आए हैं 101% वो पार होंगे। क्यों? उन्हें नाव भी मिल गई और नाविक भी मिल गया। राम कथा रूपी नाव में तुम सब बैठे हो, हम चलाने वाले नाविक हैं। बोलो चला रहे हैं कि नहीं? हम चला रहे हैं, आप बैठे हो। भवसागर चहि पार जो पावा, राम कथा ताका दृढ़ नावा। राम कथा ताका दृढ़ नावा, प्रमाण दे दिया है मैंने। अब जिनको तरना है वो कथा में आवे और राम कथा रूपी नाव में बैठे, और जिन्हें नहीं तरना है, मरना ही मरना है, वे ताश खेले नीम के नीचे बैठे, चबूतरों पे बैठे नीम के नीचे वो ताश खेले, क्योंकि उन्हें मरना है, उन्हें तरना है ही नहीं। तो क्या करोगे? इसलिए राम कथा रूपी नाव इतनी विशाल है, इतनी विशाल है कि विशेषता ये है कि जितने लोग आते जाएंगे उतनी ही नाव बढ़ती जाएगी। दो की विशेषता, एक तो विमानों में पुष्पक विमान। कौन सा विमान? पुष्पक विमान। उसकी विशेषता क्या है? चाहे जितने लोग बैठ जाएं, एक सीट खाली। ये पुष्पक विमान की एक सीट खाली, चाहे जितने लोग बैठ जाएं, आते जाओ बैठते जाओ, एक सीट खाली। वैसे ही राम कथा रूपी नाव इतनी विशाल है कि चाहे जितने लोग आते जाएं, सबके लिए वो व्यवस्था दे रही है बैठने की, कि आइए बैठिए बैठिए, और उसका विस्तार होता रहता है, बढ़ती रहती है। राम कथा रूपी नाव की ये विशेषता है, वो भक्तों के लिए बढ़ती रहती है राम कथा रूपी नाव। इसलिए भवसागर चहि पार जो पावा, राम कथा ताका दृढ़ नावा। एक और बात बता दें आपको, क्योंकि रामचरितमानस का जन्म अयोध्या में ही हुआ, केवल राम का ही जन्म नहीं हुआ अयोध्या में, रामचरितमानस का भी जन्म कहां हुआ है? अयोध्या में। राम का जन्म सरयू के तट पर हुआ है, और रामचरितमानस का जन्म भी सरजू के तट पर हुआ है। किस तट पर हुआ है? सरजू के तट पर। नौमी भौमवार मधुमासा, नौमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यही चरित प्रकाश। चैत्र रामनवमी से ही रामायण लिखना शुरू किया तुलसीदास जी। भगवान राम का जन्म भी चैत्र रामनवमी। क्यों भाई? दिन मंगलवार,
और रामचरितमानस का जन्म चैत्र रामनवमी दिन मंगलवार। भगवान राम का जन्म सरजू तट पर, रामचरितमानस का जन्म सरजू तट पर। बोलो भाई। और अयोध्या में राम का जन्म, अयोध्या में ही रामचरितमानस का जन्म। इसलिए त्रेता में जो राम का जन्म हुआ है वो राम है, और कलयुग में राम के समान ही रामचरित्र मानस है। जो महिमा राम की है वही महिमा रामचरितमानस की है, कोई अंतर नहीं है। बस अंतर इतना है कि अयोध्या में राम आकृति लेकर के आए हैं और कलयुग में राम कृति के रूप में आए हैं। ये कृति के रूप में राम ही। बोलो भाई, है कि नहीं? कौन है ये? राम कृति के रूप में। त्रेता में आकृति के रूप में और कलयुग में कृति के रूप में। इतना ही अंतर है। और सुनिए, पूरे विश्व की समस्या का समाधान करने के लिए केवल एकमात्र श्री राम। बोलो भाई, पूरे विश्व की समस्या का समाधान कौन है? भगवान राम। विश्व की समस्या का समाधान। इसी तरह से विश्व की हर समस्या के समाधान के लिए रामचरितमानस पुस्तक नहीं है, मस्तक के रूप में है। केवल दिखाई दे रही है पुस्तक, है वो विश्व की समस्या के समाधान का मस्तक। कोई भी समस्या हो पढ़ लीजिए, समाधान निकल जाएगा। इसलिए रामचरितमानस का जन्म भी अयोध्या में ही हुआ है, और राम का जन्म अयोध्या में।